Glories to Srila Prabhupada. You are watching Bhakti as it is. हरे कृष्णा और ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। भक्ति एज इट इज चैनल पर आप सभी का स्वागत है भक्ति टॉक्स के एपिसोड नंबर 1 में। यहाँ उन सभी इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णवों से बात होगी जो अपने अनुभव से हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना सिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं भक्ति टॉक्स का एपिसोड नंबर 1 विद बिग हरि बोल। हरि बोल। हमारे साथ हैं हिज ग्रेस प्रेमानिधि दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इस्कॉन जलंधर से 2004 से जुड़े हैं और प्रभु जी आसपास के क्षेत्रों में भगवत गीता का प्रचार भी कर रहे हैं। प्रभु जी इस्कॉन जलंधर की मैनेजमेंट के अहम हिस्सा भी हैं और प्रभु जी कांग्रीगेशन क्लास के एचओडी भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रभु जी हाउस कीर्तन में भगवान की कथा करते हैं। कितना अमेजिंग प्रभुपाद का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी आपका स्वागत है भक्ति टॉक्स में। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। पहले तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमें जो है इस चैनल पे बुलाया और बड़ा अच्छा मुझे लगा देख के कि इस एज में भी आप सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूज़ करके जो है वो हरि नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो अपने धर्म के बारे में। तो इसके लिए बड़ी बधाई है आपको। थैंक यू। और आपका भक्ति एज इट इज़ जो चैनल है वो बड़ा फूले फले और इस्कॉन के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो यहाँ पे आएँ, आपके साथ चर्चा करें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आज की भक्ति टॉक्स का विषय है पुरुषोत्तम मास। प्रभु जी पुरुषोत्तम मास क्या है और ये कब आता है? पुरुषोत्तम मास एक्चुअली हमारी जो टाइम की गणना है वो वैदिक गणना जो है वो सूर्य और चंद्र दोनों के हिसाब से होती है। तो जब चंद्रमा के हिसाब से हमारी गणना की जाती है तो उसके हिसाब से लगभग 29.5 दिनों का हमारा एक महीना बनता है। लेकिन सूर्य के हिसाब से अगर वो गणना की जाए तो वो 30-31 दिन का जो है वो एक महीना रहता है। और पूरे साल में अगर इसको देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो लगभग 355 दिन का जो वो पूरा साल होता है। लेकिन यही सूर्य के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा साल है वो 365 दिन का होता है। तो इस तरह कुछ दिनों का बीच में गैप पड़ जाता है। इसको ज़्यादा लंबा लेके जाया नहीं जा सकता। तो लगभग 2.5-3 साल के अंतराल में देखा जाए तो पूरे 29-30 दिन का जो है वो फ़र्क निकल आता है। तो उसी गणना को पूरा करने के लिए एक अधिक मास होता है। इसको अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में जो एक महीना आता है, ये दोनों को इनकी जो टाइम की गणना है उसको ठीक करने के लिए, तो वो जो बीच का जो है उसको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। और लगभग 19 सालों में ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये जो अधिक मास है, लगभग 7 बार ये पुरुषोत्तम मास आ जाता है। एंड प्रभु जी इस साल किस डेट्स में पुरुषोत्तम मास आ रहा है? हाँ, इस साल जो है वो हमारे 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक जो टाइम है वो पुरुषोत्तम मास है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अगला प्रश्न ये है कि पुरुषोत्तम मास को मल मास क्यों कहा जाता है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली जो स्मार्थ पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो कर्म कांड में लगे रहते हैं, उनके कथन अनुसार ये जो महीना है ये अधिक महीना है। तो ये इस मास को वो बड़ा निंदनीय, बड़ा मल की तरह इसको जो है वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि सारे महीनों में जो है वो शुभ तिथियां रहती हैं, लेकिन इस महीने में कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई शुभ तिथि नहीं है ऐसी। तो इसलिए उनके अनुसार इसको मल मास या अधिक मास कहा जाता है। तो इसके पीछे शास्त्रों में बड़ी अच्छी एक कथा आती है जो मैं आपको बता देता हूँ और आपके दर्शकों को भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस महीने की जो देवी है एक बार भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जाती है और वहाँ पे जाके ये भगवान के चरणों में गिर जाती है और गिर के बड़ा रोती है, फूट के रोती है। तो जब विष्णु जी ने पूछते हैं कि क्या बात है, आप क्यों रो रही है देवी, आप कौन हो? तो ये बताती है कि मैं पुरुषोत्तम मास की देवी हूँ। तो जब ये देवी भगवान के चरणों में गिर गई तो भगवान ने इसकी बाजू पकड़ी और पकड़ के इसको गोलोक वृंदावन धाम में ले गए। तो ऐसा कहा गया वहाँ पे कि जब लेके विष्णु भगवान जब लेके जा रहे थे तो काफ़ी उसमें प्रकाश था वहाँ। तो प्रकाश में से निकल के जब गए अंदर तो वहाँ पे श्याम सुंदर कृष्ण जो थे वो बैठे हुए थे गोपियों के संग। तो ये देवी भगवान ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने श्याम सुंदर ने पूछा कि ये देवी कौन है? तो भगवान विष्णु बताने लगे कि इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की ये देवी है और ये अपनी विपदा जो है वो बताना चाहती है।
तो भगवान ने फिर वो विपदा सुनी और भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को बोला कि अब आप चिंता मत करो, अब आज के बाद इसका जो नाम है वो मेरे नाम से पड़ जाएगा, इसको मैं अपना नाम दे दूंगा। तो भगवान जो पुरुषों में उत्तम है, तो भगवान ने अपना नाम जो था इस मास को दे दिया। और जहां स्मार्थ पंडितों के, ब्राह्मणों के हिसाब से कोई भी अच्छा कार्य यहां पे नहीं, तो भगवान ने इस पुरुषोत्तम मास को बड़े वरदान दिए। और भगवान ने बोला कि जितनी पावर मेरी है उतना ही मैं आपको इतने दिव्य गुण देता हूं। और शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन किया गया कि सब महीनों में जो कार्तिक मास है वो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब भक्त कार्तिक मास के बारे में जानते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से भी हजारों गुना ज्यादा जो है वो फल देने वाला है। तो बड़े सौभाग्यशाली है हम कि इस बार हमें ये पुरुषोत्तम मास जो है वो मिल रहा है, इसमें हम भक्ति के कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आपने सुना, कार्तिक मास से भी अधिक फलदायक है पुरुषोत्तम मास। लेकिन प्रभु जी, जो अभी भी इस मास की निंदा करते हैं और इसे फॉलो नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न आपका ये भी। एक्चुअली शास्त्रों में एक और कथा आती है। आप सब जानते होंगे कि जब पांडवों ने जुआ खेला और युधिष्ठिर महाराज अपने उस जुए में अपना सारा कुछ हार गए, तो उसके बाद उन्हें वन में जाना पड़ा और वन में उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। तो एक बार श्री कृष्ण जो है वो पांडवों से मिलने आते हैं वन में। तो जब वन में मिलने आते हैं तो भगवान देखते कि उनकी कितनी दयनीय जो स्थिति है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों को और द्रौपदी को ये कहते हैं कि आप अभी बड़ी जल्दी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो आप उस मास का पालन कीजिए, उसमें व्रत कीजिए, तो आपको बड़ा उसका फायदा, बड़ा लाभ मिलेगा। तो वहां पे भगवान एक कथा सुनाते हैं जिससे द्रौपदी महारानी के जो इतिहास का पता चलता है। मेधावी नामक एक ऋषि थे, और मेधावी नामक के ऋषि की एक कन्या थी जो अभी छोटी थी। अभी छोटे होते ही उसकी माता का देहांत हो गया। तो जब देहांत हुआ तो मेधावी ऋषि जो थे वो अपनी तपस्या में लगे थे, अपने जो भक्ति के जो कार्य करने में तो उसमें लगे थे। तो काफ़ी समय वो धीरे धीरे बढ़ती गई, वो कन्या बढ़ गई, वो शादी के योग्य हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसका भी ये ध्यान किया नहीं। तो थोड़ी देर के बाद जो है पिता भी थे वो अपना शरीर त्याग गए। तो अब ये जो कन्या थी ये शादी के योग्य हो गई। अब इसकी जो सहेलियां थी उनकी शादी हो रही थी, तो इसकी अभी शादी हुई नहीं। तो मेधावी ऋषि के जो मित्र थे दुर्वासा मुनि, आप सब दुर्वासा मुनि के बारे में जानते होंगे। जो दुर्वासा मुनि जिन्हें बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता था, भगवान शिव के जो अवतार हैं। तो दुर्वासा मुनि एक बार इस कन्या से मिलने आए। तो जब इस कन्या की ये हालत देखी तो दुर्वासा मुनि ने इस कन्या को पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया, पुरुषोत्तम मास की जो महिमा बताई। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि इस महीने का जो पुरुषोत्तम मास का जो है आप पालन करिए अच्छे से। तो ये जो कन्या थी इसे लगा कि ये दुर्वासा मुनि क्या कह रहे हैं इस महीने के बारे में, ये तो मल मास है, ये तो निंदनीय है, इसमें तो कोई भी अच्छा कार्य किया नहीं जाता, और दुर्वासा मुनि इस प्रकार मुझे कह रहे हैं। तो जब कन्या ने ये बोला तो दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस वक्त दुर्वासा मुनि जो थे उस क्रोध को पी गए। ज़्यादातर दुर्वासा मुनि अपने क्रोध को पीते नहीं हैं, लेकिन इस अवस्था में जो दुर्वासा मुनि है वो अपने क्रोध को पी गए। और दुर्वासा मुनि ने कहा कि आपने जो अपराध किया है, मैं तो अपराध नहीं लेता, लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रति आपने अपराध जो है वो कर दिया, तो इसकी वजह से इसकी सजा, इसका जो अपराध जो है वो आपको लगेगा। तो हम सुनते हैं कि उसमें भगवान बताते हैं कि आगे चल के ये जो कन्या थी ये भगवान शिव की तपस्या करने लगती है। तो जो काफ़ी साल तक ये भगवान की तपस्या करती है भगवान शिव की, और जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो ये तो शिव जी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ये बड़ी उत्सुकता पूर्वक शिव जी से कहती है मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे, ऐसे कहते हुए ये 5 बार बोलते हैं कि मुझे पति चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं तथास्तु, आपने 5 पति मांगे तो आपको 5 पति मिलेंगे। तो ये मेधावी की कन्या जो थी ये कहती है अरे नहीं नहीं शिव जी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे 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 बस शादी करनी है, तो मुझे 5 पति नहीं 1 पति चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं अभी तो आपने ये वरदान मांगा, तो ये तो फलीभूत होगा ये वरदान, तो मैं इतना कर सकता हूं कि इस जन्म में नहीं, आपको अगले जन्म में जो है वो 5 पति मिलेंगे। यही जो कन्या थी शरीर त्यागने के बाद द्रुपद महाराज ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में से जो
जो संतान उत्पन्न हुई, जो लड़की उत्पन्न हुई थी, वो थी द्रौपदी, जिसको याज्ञिका भी बोला गया। हाँ, तो ये जो अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास के लिए इसने जो निंदनीय शब्द बोले थे, उस वजह से जब हम देखते हैं कि ध्रुत कीड़ा खेलते हुए जब द्रौपदी महारानी को जुए में हारा गया और जो दुशासन था उसने बड़ी सभा में उसे नग्न करना चाहा, तो ये उसी अपराध का जो था फल था जो द्रौपदी महारानी को मिला। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तब भी इसने उस वक्त मुझे याद किया, तो मैं इसकी जो रक्षा करने के लिए वहां पे मैं प्रकट हुआ। तो ये जो इस मास के बारे में निंदनीय कार्य करता है, तो इस प्रकार की कथा जो है वो शास्त्रों में आती है। तो आपने ये तो जान लिया कि हमें इस मास की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि हमें इस मास में क्या करना चाहिए। प्रभु जी, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हमें इस मास में क्या करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक में अगर हम कोई व्रत करते हैं, कोई भक्ति के कार्य करते हैं, तो उसका कई गुना फल जो है हमें मिलता है। तो ऐसा बोला गया कि कार्तिक में 1000 गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में वही भक्ति का कार्य किया, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा जो है उसका फल मिलता है। तो व्रत में शास्त्रों के में देखा जाए तो काफ़ी कुछ है। इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो आज के हिसाब से भी हमें कम से कम करनी चाहिए, वो ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करके भगवान की मंगला आरती जो है वहाँ पे जाना चाहिए, और भक्ति के कार्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। किसी पवित्र नदियों में जाके जो है वो स्नान करना चाहिए। भगवान का नाम जप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उपवास का अर्थ जो प्राय लोग समझते हैं, वो समझते हैं भूखे रहना। हाँ, तो इसमें भी रहता है कि भाई कोई एक बार प्रसाद ले ले, एक बार नहीं ले पा रहा तो 2 बार ले ले, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो भूखा रहना नहीं होता। उपवास का अर्थ होता है उपवास, यानी भगवान के साथ वास करना। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहें, और जिस प्रकार कार्तिक मास में हम भगवान को दीप ऑफर करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में श्री राधा कृष्ण चंद्र को घी का लैंप, घी का दिया जो है वो हमें ऑफर करना चाहिए। और जो आचार्यगण जो बताते हैं, चौरगण्य अष्टकम हम गा सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम हम गा सकते हैं। इस प्रकार ये हमें गाने चाहिए। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ग्रंथ जो हैं हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यानी कहने का भाव है कि भक्ति की एक्टिविटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और कई हमें अगर कोई बड़ी प्रिय चीज़ है तो हो सकता है तो उस किसी एक प्रिय चीज़ का त्याग कर सकते हैं खाने में। तो ये मिनिमम कुछ चीज़ें हैं। सुबह उठ के नहाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान को दीप ऑफर करना, तो कम से कम ये मिनिमम जो इतना है वो हमें फॉलो करना चाहिए। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया कि हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में हमसे ये नहीं हो पाता, तो वो व्यक्ति क्या करे? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि अपने बिजी शेड्यूल में अगर हम नहीं कहीं जा पा रहे, तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हमें कम से कम इस महीने में, जो इतने सालों के बाद ये जो अवसर मिल रहा है, तो इसमें हम बाहर कहीं जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, मायापुर में, वहाँ पे जाएं। अगर कोई नहीं जा पा रहा, नदियों में नहीं स्नान कर पा रहा, तो उसके लिए बड़ा अच्छा जो बताया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जब हम सुबह स्नान करने लगें तो पानी को इस उंगली से, अपनी इस उंगली से टच करके एक श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। तो ये श्लोक बोलने से इस प्रकार से सारी नदियों का आवाहन जो है उसमें हो जाता है। तो उससे स्नान करने से हम पवित्र नदियों में स्नान करने का फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना समय दिया और आपने हमें पुरुषोत्तम मास के डिटेल इंफॉर्मेशन दी। होप आप सभी को पुरुषोत्तम मास के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी भी इस पुरुषोत्तम मास का नियम से पालन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। Thank you for watching Bhakti as it is. Do like, subscribe, share and follow us on Instagram by the name Bhakti as it is.